आज हम ब्रह्मांड के एक बहुत ही गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसा राज जो असल में हर चीज के अंदर छिपा हुआ है। हमारे अंदर, इस स्क्रीन के अंदर, और यहाँ तक कि उन दूर टिमटिमाते सितारों के अंदर भी। कभी ये सवाल मन में आया है कि आखिर वो कौन सी एक चीज है जिससे हम सब और ये पूरी की पूरी कायनात बनी है? ये सवाल सुनने में जितना बड़ा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही छोटा और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला है। हाँ, सच यही है। ये सब कुछ बस मुट्ठी भर छोटे छोटे अदृश्य कणों से बना है। और आज हम इन्हीं नन्हे कणों की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा होने वाला है? सबसे पहले हम एटम के बिल्कुल सेंटर में झांक कर देखेंगे कि भाई वहां है क्या। फिर हम उसका पहचान पत्र पढ़ना सीखेंगे। इसके बाद हम उन फुर्तीले इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस पता करेंगे और उनके रहने के नियम भी समझेंगे। आखिर में एक छोटी सी पहेली को सॉल्व करके सब कुछ फटाफट दोहरा लेंगे। तो तैयार हैं? तो पहला सवाल, ये एटम आखिर दिखता कैसा है? आप इसे हमारे सोलर सिस्टम की तरह सोच सकते हैं। बिल्कुल बीच में एक भारी भरकम सेंटर है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके चारों तरफ कुछ छोटे छोटे कण लगातार चक्कर लगा रहे हैं। चलिए एक एक करके इन सभी से मिलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारा पहला हीरो है प्रोटॉन। इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। और सबसे जरूरी बात, एक एटम में कितने प्रोटॉन हैं, यही चीज तय करती है कि वो कौन सा एलिमेंट है। मतलब ये एटम का आधार कार्ड नंबर जैसा है जो कभी नहीं बदलता। और प्रोटॉन का साथी है न्यूट्रॉन। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये न्यूट्रल है। मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न प्लस न माइनस। इसका काम बस न्यूक्लियस को वजन देना और प्रोटॉन्स को एक साथ बांध कर रखना है। और अब मिलते हैं सबसे एनर्जेटिक सदस्य से, इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस के बाहर बहुत तेजी से चक्कर लगाता है और इस पर होता है नेगेटिव चार्ज। दुनिया में जितनी भी केमिस्ट्री होती है ना, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सब के पीछे इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का खेल होता है। अच्छा, तो जैसे हम सब के पास एक पहचान पत्र होता है, वैसे ही हर एटम का भी अपना एक यूनिक आईडी कार्ड होता है। चलिए देखते हैं कि इस आईडी कार्ड पर आखिर लिखा क्या-क्या होता है। इस आईडी कार्ड पर जो सबसे जरूरी चीज है वो है एटॉमिक नंबर, जिसे हम Z से दिखाते हैं। ये और कुछ नहीं, बस प्रोटॉन की गिनती है। अगर प्रोटॉन 6 हैं तो वो हमेशा हमेशा कार्बन ही होगा। बस यही है एटम की असली पहचान, उसका यूनिक फिंगरप्रिंट। अगली चीज है मास नंबर, जिसे हम A से दिखाते हैं। ये न्यूक्लियस का कुल वजन है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर जो नंबर आता है वो। और हाँ, याद रखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं है, क्योंकि वो इतने हल्के होते हैं कि उनके वजन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सीधी सी बात है, Z यानी एटॉमिक नंबर एटम की पहचान है, जो सिर्फ प्रोटॉन से तय होती है। और A यानी मास नंबर एटम का वजन है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर बनता है। इसे भूलना नहीं। और हाँ, कभी कभी एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम भी मिलते हैं जिनमें प्रोटॉन तो सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। इन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। समझ लीजिए, ये एक ही परिवार के भाई बहन जैसे हैं, जिनकी पहचान तो एक है पर वजन अलग अलग है। ठीक है, न्यूक्लियस की कहानी तो समझ आ गई। अब चलिए बाहर चक्कर लगा रहे उन इलेक्ट्रॉन्स का पता पूछते हैं। सोचिए कि एटम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन आखिर कौन से फ्लोर पर रहते हैं? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले में छिपा है, 2n²। अब ये देख के घबराना नहीं है, ये बहुत आसान है। यहाँ n का मतलब है फ्लोर का नंबर। तो अगर हम पहले फ्लोर की बात कर रहे हैं तो n होगा 1। बस ये फॉर्मूला हमें बताता है कि हर फ्लोर पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो देखिए, हमारा 2n² फॉर्मूला यहाँ काम कैसे करता है। पहले फ्लोर यानी n = 1 के लिए 2 गुणा 1 का स्क्वायर हुआ 2, तो पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे फ्लोर यानी n = 2 के लिए 2 गुणा 2 का स्क्वायर हुआ 8, तो दूसरे शेल में 8। है ना कमाल? सब कुछ एक तय नियम से चलता है। और यहीं आता है केमिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम, ऑक्टेट रूल। ज्यादातर एटम्स तब सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा शांत होते हैं जब उनके सबसे बाहरी फ्लोर पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। इसी 8 के फेर में ही दुनिया की सारी केमिस्ट्री चलती है।
अच्छा, तो हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कौन से फ्लोर यानी शेल में है, पर उन फ्लोर्स पर भी तो कमरे होंगे ना। इन कमरों को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इन कमरों में इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं। हर फ्लोर पर अलग अलग डिजाइन के कमरे होते हैं। सबसे सिंपल है एस ऑर्बिटल, जो बिल्कुल गोल होता है। फिर आता है पी ऑर्बिटल, जो डंबल जैसा दिखता है। और फिर थोड़े और कॉम्प्लेक्स डिजाइन वाले डी और एफ ऑर्बिटल्स भी होते हैं। इनकी शेप्स रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस ये समझिए कि ये इलेक्ट्रॉनों के रहने के लिए अलग अलग तरह के घर हैं। अब इन कमरों को भरने के 3 पक्के नियम हैं। पहला है ऑफ पाउ का नियम। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे कम एनर्जी वाले कमरे में पहले जाएगा, मतलब बिल्डिंग नीचे से ऊपर की तरफ भरेगी। दूसरा है पाउली का नियम, जो कहता है कि एक कमरे में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते और वो दोनों भी एक दूसरे से उल्टी दिशा में घूमेंगे। और तीसरा है हुंड का नियम। ये बड़ा मजेदार है। ये कहता है कि अगर एक जैसे कई कमरे खाली हैं तो इलेक्ट्रॉन जोड़ी बनाने से पहले हर कमरे में एक एक करके अकेले रहना पसंद करते हैं, जैसे बस में लोग पहले खाली सीटों पे बैठते हैं। ठीक है, थ्योरी काफी हो गई। अब वक्त है ये देखने का कि जो कुछ भी हमने सीखा है उसे हम इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं। चलिए मिलकर एक छोटा सा सवाल हल करते हैं। सवाल बहुत सीधा है। हमें बताया गया है कि कार्बन का मास नंबर यानी ए है 12 और एटॉमिक नंबर यानी Z है 6। हमें बस न्यूट्रॉन की संख्या पता करनी है। कुछ याद आया वो सिंपल सा फॉर्मूला? सोचिए जरा। बिल्कुल सही, बहुत आसान है। हमें पता है कि मास नंबर ए होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर Z होता है सिर्फ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए बस ए में से Z को घटा लीजिए, यानी 12 - 6 और जवाब है 6। तो कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब जल्दी से सारी बातों को एक साथ समेट लेते हैं और उन आम गलतियों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जो अक्सर हो जाती हैं, ताकि हम उनसे बच सकें। तो ध्यान रखिए, पहली गलती, एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A को कभी भी एक मत समझिए। Z पहचान है, A वजन है। दूसरी गलती, न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमेशा कुल वजन A में से पहचान Z को घटाना है। तीसरी, ऑक्टेट का नियम यानी बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन वाला लक्ष्य कभी नहीं भूलना। और आखिर में, इलेक्ट्रॉन भरते वक्त हमेशा सबसे कम एनर्जी वाले घर से ही शुरुआत करनी है। तो आज का क्विक रिकैप क्या है? एटम के सेंटर में है पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन। बाहर चक्कर काट रहे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। Z से एटम की पहचान होती है, A से उसका वजन पता चलता है। इलेक्ट्रॉन तय नियमों के हिसाब से शेल्स और ऑर्बिटल्स में भरते हैं और बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाके स्टेबल हो जाते हैं। बस यही है एटम की पूरी कहानी। तो आज हमने सिर्फ साइंस का एक टॉपिक नहीं समझा है, बल्कि हमने उस भाषा के अक्षर सीख लिए हैं जिसमें ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड लिखा गया है। और ये ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहेगा।